द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों का पराभव तथा वृक, सत्यजित, शतानिक, वसुदान और क्षत्रदेव आदि का वध। संजय ने कहा, राजन, इस प्रकार संशप्तकों के साथ लड़ने के लिए अर्जुन के चले जाने पर आचार्य द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर युधिष्ठिर को पकड़ने के विचार से युद्ध क्षेत्र की ओर चले। महाराज युधिष्ठिर ने आचार्य की सेना का गरुड़ व्यूह देखकर उसके मुकाबले में मंडलार्ध व्यूह बनाया। कौरवों के गरुड़ व्यूह के मुख्य स्थान पर महारथी द्रोण थे। शिरह स्थान में भाइयों के सहित राजा दुर्योधन था। नेत्र स्थान में कृतवर्मा और कृपाचार्य थे। ग्रीवा स्थान में भूत शर्मा, क्षेम शर्मा, करकाक्ष तथा कलिंग, सिंहल, पूर्वदेश, शूर, आभीर, दशेरक, शक, यवन, काम्बोज, हंसपथ, शूरसेन, दरद, मद्र और कई आदि देशों के वीर हथियारों से लैस होकर हाथी, घोड़े, रथ और पदाती सेना के रूप में खड़े थे। दाईं ओर अक्षौहिणी सेना के सहित भूरिश्रवा, शल्य, सोमदत्त और बाहलीक थे। बाईं ओर अवंती नरेश, विंद और अनुविंद एवं काम्बोज नरेश सुदक्षिण थे। इनके पीछे द्रोण पुत्र अश्वत्थामा डटे हुए थे। पृष्ठ स्थान में कलिंग, अंबष्ठ, मगध, पौंड्र, मद्र, गंधार, शकुन, पूर्वदेश, पर्वतीय प्रदेश और बसाती आदि देशों के वीर थे। पूंछ की जगह अपने पुत्र तथा जाति और कुटुंब के लोगों के सहित भिन्न-भिन्न देशों की सेना लिए कर्ण खड़ा था तथा हृदय स्थान में जयद्रथ, संपाति, ऋषभ, जय, भूमिंजय, वृष, क्रात और निषदराज बहुत बड़ी सेना के साथ खड़े थे। इस प्रकार पदाती, अश्वारोही, गजारोही और रथी सेना से आचार्य द्रोण का बनाया हुआ वह गरुड़ व्यूह वायु के झकोरों से उछलते हुए समुद्र के समान जान पड़ता था। इसके मध्य भाग में हाथी पर चढ़े हुए महाराज भगदत्त बाल सूर्य के समान सुशोभित हो रहे थे। इस अजेय और अति मानुष व्यूह को देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, वीर, आज तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं द्रोणाचार्य के हाथ में न पड़ूं। धृष्टद्युम्न ने कहा, महाराज, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करें, वे आपको अपने काबू में नहीं कर सकेंगे। आज उन्हें और उनके अनुयायियों को मैं रोकूंगा। मेरे जीवित रहते आप किसी प्रकार की चिंता न करें। द्रोणाचार्य संग्राम में मुझे किसी प्रकार नहीं जीत सकते। ऐसा कहकर महाबली धृष्टद्युम्न बाणों की वर्षा करता हुआ स्वयं ही द्रोणाचार्य के मुकाबले में आ गया। यह अपशकुन देखकर आचार्य कुछ खिन्न से हो गए। तब आपके पुत्र दुर्मुख ने धृष्टद्युम्न को रोका। बस दोनों वीरों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। जिस समय ये दोनों युद्ध में संलग्न थे, द्रोणाचार्य ने अपने बाणों से युधिष्ठिर की सेना को अनेक प्रकार से छिन्न-भिन्न कर दिया। इससे कहीं-कहीं से पांडवों का व्यूह टूट गया। अब वह युद्ध पागलों के समान मर्यादाहीन हो गया। उस समय आपस में अपने पराये का भी पता नहीं लगता था। इस प्रकार जब बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध चल रहा था, आचार्य ने सब वीरों को चक्कर में डालकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। राजा युधिष्ठिर आचार्य को अपने समीप पहुंचा देखकर निर्भयता से बाण बरसाते हुए उनका सामना करने लगे। इसी समय महाबली सत्यजित उन्हें बचाने के लिए आगे आया। उसने अपना अस्त्र कौशल दिखाते हुए एक तीखी नोक वाले बाण से आचार्य को घायल कर दिया। फिर 5 बाण मारकर उनके सारथी को मूर्छित किया। 10 बाणों से घोड़ों को घायल कर डाला। 10-10 बाणों से दोनों पार्श्व रक्षकों को बींध दिया और अंत में उनकी ध्वजा भी काट डाली। तब द्रोण ने 10 मर्मभेदी बाणों से सत्यजित को घायल करके उसके धनुष बाण भी काट डाले। सत्यजित ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर
आचार्य पर 30 बाणों से वार किया। इस प्रकार द्रोण को सत्यजित के काबू में पड़ा देख पंचाल देशीय वृक ने भी उन पर 100 बाणों की चोट की। यह देखकर पांडव लोग हर्षनाद करने लगे। इसी समय वृक ने अत्यंत क्रोध में भरकर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। तब आचार्य ने सत्यजित और वृक के धनुषों को काटकर केवल 6 बाणों से वृक को उसके सारथी और घोड़ों के सहित मार डाला। इस पर सत्यजित ने दूसरा धनुष लेकर द्रोणाचार्य जी को उनके सारथी और घोड़ों के सहित घायल कर दिया तथा उनकी ध्वजा भी काट डाली। जब सत्यजित के हाथ से आचार्य बहुत पीड़ित होने लगे तो उन्हें सहन न हुआ और उन्होंने उसे मारने के लिए बाणों की झड़ी लगा दी। उन्होंने उसके घोड़े, ध्वजा, धनुष, मूठ, सारथी और दोनों पार्श्व रक्षकों पर हजारों बाण छोड़े, किंतु सत्यजित बार-बार धनुष कट जाने पर भी आचार्य के सामने डटा ही रहा। युद्ध भूमि में उसका ऐसा उत्साह देखकर आचार्य ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सिर उड़ा दिया। उस पांचाल महारथी के मारे जाने पर धर्मराज द्रोणाचार्य के भय से अपने घोड़ों को बहुत तेजी से हंकवाकर युद्ध के मैदान से भाग गए। अब आचार्य के सामने मत्स्यराज विराट का छोटा भाई शतानिक आया। वह 6 तीखे बाणों से सारथी और घोड़ों के सहित द्रोण को बींधकर बड़ी गर्जना करने लगा। फिर उसने उन पर और भी सैकड़ों बाण छोड़े। तब उसे बहुत गरजते देख आचार्य ने बड़ी फुर्ती से एक शूरप्र बाण मारकर उसका कुंडल मंडित मस्तक काट डाला। यह देखकर मत्स्य देश के सब वीर भागने लगे। इस प्रकार मत्स्य वीरों को जीतकर द्रोणाचार्य ने चेदी, करुष, केकई, पांचाल, सृंजय और पांडव वीरों को भी बार-बार परास्त किया। आग जैसे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए आचार्य को सेनाओं का विध्वंस करते देखकर सब सृंजय वीर कांप उठे। जब युधिष्ठिर आदि ने देखा कि आचार्य हमारी सेनाओं को भस्म किए डालते हैं, तो वे उन पर चारों ओर से टूट पड़े। फिर उनमें से शिखंडी ने 5, क्षत्रवर्मा ने 20, वसुदान ने 5, उत्तमौजा ने 3, क्षत्रदेव ने 7, सात्यकी ने 100, युधामन्यु ने 8, युधिष्ठिर ने 12, धृष्टद्युम्न ने 10 और चेकीतान ने 3 बाणों से उन पर चोट की। तब द्रोण ने सबसे पहले दृढ़सेन को धराशायी किया, फिर 9 बाणों से राजा क्षेम को घायल किया। इससे वह मरकर रथ से नीचे गिर गया। इसके पश्चात उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को और 20 से उत्तमौजा को घायल किया तथा एक भल्ल बाण से वसुदान को यमराज के घर भेज दिया। फिर 80 बाणों से क्षत्रवर्मा पर और 26 से सुदक्षिण पर वार किया तथा एक भल्ल से क्षत्रदेव को रथ से नीचे गिरा दिया। तदनंतर 64 बाणों से युधामन्यु को और 30 से सात्यकी को बींधकर वे फुर्ती से धर्मराज युधिष्ठिर के सामने आ गए। यह देखकर युधिष्ठिर अपने घोड़ों को तेजी से हंकवाकर युद्ध क्षेत्र से भाग गए और अब आचार्य के सामने एक पांचाल राजकुमार आकर डट गया। आचार्य ने फौरन ही उसका धनुष काट दिया तथा सारथी और घोड़ों के सहित उसका भी काम तमाम कर दिया। उस राजकुमार के मारे जाने पर सेना में चारों ओर से द्रोण को मारो ऐसा कोलाहल होने लगा, किंतु उन अत्यंत क्रोधातुर पांचाल, मत्स्य, कैकई, सृंजय और पांडव वीरों को द्रोणाचार्य ने घबराहट में डाल दिया। उन्होंने कौरवों से सुरक्षित होकर सात्यकी, चेकीतान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृद्धक्षेम और चित्रसेन के पुत्र सेनाविंदु और सुवर्चा, इन सभी वीर और दूसरे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया तथा आपके पक्ष के दूसरे योद्धा भी उस महासमर में विजय पाकर सब और पांडव पक्ष के वीरों को कुचलने लगे।